हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय माता पार्वती की। सावन के पहले सोमवार की सभी संगत को हार्दिक बधाई। सभी का भगवान कल्याण करे, सबको सुख शांति समृद्धि प्रदान करे, सबको अपनी शरण में ले, सबके गुनाह माफ़ करे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि 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 शुक्राना गुरु जी। आज हम शिव महापुराण का फर्स्ट अध्याय का 23वां अध्याय पढ़ेंगे। आज तारीख है 14/7/25। तो आज हमारा प्रथम अध्याय का 23वां भाग पढ़ रहे हैं, जिसमें शिव नाम की महिमा बताई है। ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, अब आप हमसे रुद्राक्ष तथा नाम की महिमा कहिए, जिसे सुनकर हम आनंदित हों। सूत जी बोले, लोगों के हित के लिए आपने उत्तम प्रश्न किया है। भस्म, रुद्राक्ष, शिव नाम, ये तीनों त्रिवेणी के सदृश महापुण्यमय हैं। जहाँ इन तीनों का निवास हो, हे ब्राह्मणों, उनके दर्शन मात्र से त्रिवेणी के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। यह तीनों जिसके शरीर में रहें, उनका दर्शन भी महापाप हारक है। यह तीनों जिसके शरीर में रहे, उसका दर्शन भी पाप हारक है एवं परम दुर्लभ है। उनका दर्शन त्रिवेणी दर्शन है, दोनों में कोई अंतर नहीं। शिव नाम गंगा जी, भस्म नाम यमुना जी, रुद्राक्ष नाम सरस्वती जी, ये तीनों पाप विनाशक हैं। जिसके शरीर में ये तीनों हैं, उस एक के दर्शन से त्रिवेणी के स्नान का फल है। अतः भस्म रुद्राक्ष नाम सदा धारण करें। सूत जी बोले, यह महात्म्य पुराण वेद शास्त्रों में भी गूढ़ है। मैं तुम्हारे प्रेम के कारण सुना रहा हूँ। हे ब्राह्मणों, इन तीनों का महात्म्य भला कौन जान सकता है। ब्रह्मांड भर में सत असत से परे केवल शिव ही जानते हैं। भक्ति पूर्वक संक्षेप से अब मैं सब पापहारक महिमा कहता हूँ। आदर से सुनो, इसे परम तत्व परम सत्य समझो। शिव नाम दावाग्नि है, महापाप पर्वत है। उससे यह पाप पर्वत शीघ्र जल जाते हैं। अनेकों पापमूल एक ही शिव नाम से नष्ट हो जाते हैं। हे मुने, ब्रह्म अत्याधिक पापों की राशियों की राशि भी हो, तो शिव नाम उन सबको नाश कर देता है। शिव नाम रूपी नाव पाकर संसार सागर से तर जाते हैं। उनके संसार मूल पाप निसंशय नष्ट हो जाते हैं। जिन महात्माओं को शिव नाम में भक्ति हो चुकी है, उन जैसे महात्माओं की मुक्ति में कोई संशय ही नहीं। ये मुनीश्वर, अनेक जन्मों में जिसने तप किया हो, उसे सर्व पाप नाशिनी शिव नाम की भक्ति मिलती है। जिसे शिव नाम में साधारण एवं अखंडित भक्ति है, उसके लिए मोक्ष सुलभ है। अनेक पाप करके भी जिसका नाम शिव में समा चुका है, शिव नाम में आदर हो चुका है, उसी जप से उसके निसंशय सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जिसके नित्य ही भस्म से अंग पवित्र रहते हैं और शिव नाम के जप में आदर है, हे शौनक जी, वह घोर संसार से तर जाता है। महर्षियों ने वे सारे वेद शास्त्रों से निर्धार कर दिया है कि संसार सागर से तरने का उपाय केवल शिव नाम जप ही है। हे मुने, पहले इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा महापापी हुआ है, एवं एक ब्राह्मण पत्नी भी महापापनी हो चुकी है। इन दोनों ने शिव नाम के प्रभाव से सद्गति प्राप्त की है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, यह तो मैंने नाम की महिमा कह सुनाई। अब सब प्रकार से भस्म की महिमा सुनो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च,
गुरुश्च शुक्र शनि राहु केत्वा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। सर्वे ग्रह लाभकरा भवन्तु। सर्वे ग्रह पुष्टिकरा भवन्तु। सर्वे ग्रह तुष्टिकरा भवन्तु। शिव महापुराण का 24वां अध्याय। इसमें भस्म की महिमा बताई गई है। सूत जी बोले, सर्व मंगलों के देने वाली भस्म 2 प्रकार की है, एक महाभस्म, द्वितीय स्वल्प भस्म। महाभस्म तो नाना प्रकार की कही गई है। श्रौत, स्मार्त तथा लौकिक 3 प्रकार की महाभस्म है। स्वल्प या संज्ञक भस्म भी बहुत प्रकार की है। श्रौत तथा स्मार्त भस्म ब्राह्मणों के लिए है, दूसरे सबके लिए लौकिक भस्म है। श्रेष्ठ मुनियों ने ब्राह्मणों को मंत्र द्वारा धारण करने के लिए कहा है, अन्य बिना मंत्र धारण करे। उपलों से सिद्ध हुई राग आग्नेय नामक भस्म है। दूसरे के यज्ञ से भी उत्पन्न भस्म त्रिपुंड धारने से श्रेष्ठ है। जाबाल उपनिषद में लिखे अनुसार अग्नि इत्यादि मंत्रों द्वारा 7 बार जल से भिगोकर भस्म शरीर में लगावे। तीनों संध्याओं में जो शिव भस्म से त्रिपुंड लगाता है वह सब पापों से निर्मुक्त होकर शिव के नाम मोक्ष पाता है। जो श्वेत भस्म से त्रिपुंड धरता है वह अनादि भूत लोकों में अमृत है। भस्म स्नान ना करके षडक्षर जप ना करे, त्रिपुंड तथा भस्म रमा कर ही विधि से जप करे। निर्दय, अधर्मी, सर्वथा पापी, हत्यारा, मूर्ख, पतित भी हो, किंतु भस्म धारने से जिस देश में भी वह रहे वहाँ सब तीर्थ एवं यज्ञों का वास हो जाता है। सारे उपनिषदों का यही सार है कि भस्म तथा त्रिपुंड धारण श्रेयस्कर है। इनकी निंदा करने वाले तो ब्रह्मा की आयु पर्यंत घोर नरकों में पड़कर अनेक यातनाएं भोगते हैं। भस्म तथा त्रिपुंड तिलकधारी होकर जो श्राद्ध, यज्ञ, चपन, होम, बलि, वैश्व देव एवं पूजन आदि करते हैं, उनकी आत्मा शुद्ध हो जाती है और काल को भी अपने वश में कर लेते हैं। मल त्याग के अनंतर जल स्नान देह को शुद्ध करता है। मंत्र स्नान पापों को नष्ट कर शुद्ध कर देता है। ज्ञान स्नान से संगति मिलती है, किंतु भस्म स्नान से सर्वदा शुद्धता प्राप्त हो जाती है एवं सब तीर्थों के स्नान का भी फल मिल जाता है। जो ब्राह्मण होकर त्रिपुंडधारी नहीं, उसके स्नान, ध्यान, जपन, दान आदि सभी निष्फल हैं। वानप्रस्थी, अदीक्षित एवं कन्याएं मध्याह्न के 12 बजे जल मिली अथवा बिना जल भस्म को का त्रिपुंड लगावे, तभी वे भुक्ति मुक्ति के अधिकारी होते हैं। हे मुनिगण, इस प्रकार मैंने त्रिपुंड का महात्म्य संक्षेप से कह सुनाया। अब धारण करने का विधान भी कहता हूँ। मध्यावली उंगली जिस उसके साथ वाली अनामिका एवं छोटी उंगली के साथ वाली इन 2 उंगलियों में भस्म लेकर भ्रिकुटी के मध्य एवं समाप्ति तक जितना भी विस्तार हो उतने तक तीनों लकीरों वाला त्रिपुंड तिलक मस्तक पर तथा अन्य अंगों में धारण करे। त्रिपुंड की प्रत्येक रेखा के 9 देवता माने गए हैं, जैसे कि प्रथमक के आकार, ग्राहपत्य, अग्नि, पृथ्वी तत्व, धर्म, रजोगुण, ऋग्देव, क्रियाशक्ति एवं प्रातः सेवन इत्यादि 9 हैं। द्वितीय रेखा के उकार, दक्षिण, अग्नि, आकाश तत्व, यजुर्वेद, आत्मा, अंतरात्मा, इच्छा शक्ति, मध्यान्ह, सेवन एवं महेश्वर इत्यादि 9 देवता हैं। तीसरी रेखा के मकार, अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, दिवा, सामदेव, ज्ञान शक्ति, साई, सेवन एवं महादेव इस प्रकार के 9 देवता हैं। हे ब्राह्मण वृंद, प्रत्येक रेखा को लगाते समय उन 2 देवताओं का ध्यान एवं स्मरण आवश्यक है, जिससे भुक्ति मुक्ति सहज प्राप्त होती है। भस्म 32, 16, 8 किंवा 5 भाग 5 अंग धारण करे। सिर, माथा, दोनों कान, दोनों नेत्र, नासिका के दोनों ओर, दोनों हाथ, मुंह, कंठ, 2 कूनी, दोनों मणिबंध, हृदय, दोनों बगल, टुंडी, दोनों अंडकोश, दोनों ऊरू, दोनों घोंट, दोनों पिन्नी, दोनों जांघें, दोनों पांव आदि 32 अंगों में क्रमशः अग्नि, पृथ्वी, वायुदेश, 10 दिशाएं, दिक्पाल, 8 वस्त्र, धरा, ध्रुव, सोम, आम, अनिल, अनल, प्रातःकाल इत्यादि का नाम लेकर भस्म त्रिपुंड धारण करे। अथवा सिर, कंठ, मस्तक, दोनों स्कंध, दोनों हाथ, कूनियों, दोनों मणि बंध युगल,
हृदय, टुंडी, दोनों बगलें एवं पीठ इन 16 अंगों में क्रमशः धारण करे। तब अश्विनी कुमार, शिवशक्ति, रुद्र, ईश, नारद, वाम इत्यादि 9 देवताओं के नाम स्मरण करके त्रिपुंड लगावे, अथवा सिर, बाल, कान, दोनों मुख, दोनों हाथ, हृदय, टुंडी, उरु, युगल, दोनों पिन्नी एवं दोनों पाँव इन 16 अंगों में क्रमशः शिव, चंद्रमा, रुद्र, ब्रह्मा, गणेश, लक्ष्मी, विष्णु, शिव, प्रजापति, नाग, कन्या, दोनों ऋषि, कुमारिका, समुद्र तीर्थ इत्यादि के नाम स्मरण कर त्रिपुंड भस्म धारे, अथवा माथा, दोनों कर्ण, दोनों स्कंध, छाती, टुंडी एवं गुहे अंग इत्यादि 8 अंगों में क्रमशः सप्तऋषि ब्राह्मणों का नाम लेकर धारण करे, अथवा माथा, दोनों भुजाएं, छाती, नाभि इत्यादि 5 अंगों में, अथवा देश काल अवस्था के अनुसार जैसी भस्म प्राप्त हो उसे त्रिपुंड, त्रिनेत्र, तीनों गुणों के कारण एवं ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र की उत्पत्ति करने वाले पर ब्रह्म परमात्मा शंकर का ध्यान लगाकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र से त्रिपुंड धारे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा नारायण नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अब हम प्रथम अध्याय के 25वें भाग का पाठ करेंगे। सूजी बोले, जिसमें रुद्राक्ष का महात्म्य है। सूजी बोले, हे महाभाग शौनक, रुद्राक्ष शंकर को अति प्रिय है। इसके स्पर्श तथा इसके द्वारा जपन करने से समस्त पाप निवृत्त हो जाते हैं। इसकी महिमा तो सदाशिव ने लोकोपचार के लिए श्री पार्वती जी को प्रथम सुनाई है। मैं भी आप लोगों के सम्मुख उसी का वर्णन करता हूँ। सदाशिव ने पार्वती जी से कहा कि हे देवी, मैंने पूर्व समय मन को स्थिर कर दिव्य सहस्र वर्ष पर्यंत तपस्या की थी। उस समय मुझे कुछ भय सा लगा, जिससे मैंने अपने नेत्र खोल दिए। मेरे नेत्रों से आंसुओं की बिंदुएं गिरने लगी। उसी से ही गौड़ देश से लेकर मथुरा, अयोध्या, काशी, लंका, मलयाचल, सहे पर्वत आदि देशों में रुद्राक्ष वृक्ष उत्पन्न हो गए। तभी तो इनका महात्म्य बढ़ गया। वेदों ने इनकी महिमा गाई। विष्णु आदि देवताओं को भी आनंददायक हुए। अतएव उनकी माला समस्त पापों को नाश कर भुक्ति मुक्ति देने वाली है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जन सफ़ेद, लाल या पीले एवं काले रुद्राक्ष अवश्य धारे। इनका वर्ण 4 वर्णों के लिए बता दिया है। अतः क्रमशः इनकी माला सब वर्ण वाले पहने। जपन, इसी रुद्राक्ष माला द्वारा ही विशेष फलदायक है, अन्य किसी से नहीं। गोल, स्निग्ध, मजबूत, मोटा, कांटेदार रुद्राक्ष मनोरथ साधक एवं मुक्ति प्रदायक है। किंतु कीड़ों से खाए गए, टूटे फूटे, कांटों से रहित, फफोलों से पूर्ण एवं चपटे या 6 प्रकार के रुद्राक्ष नहीं धारण करने चाहिए। जिन रुद्राक्षों को छेद निकला हुआ हो वह उत्तम, जिनके छेद मनुष्य निकाले वे मध्यम है। 550 रुद्राक्षों का मुकुट, 3 लड़ीदार, 360 रुद्राक्ष का यज्ञोपवीत, 101 रुद्राक्ष की माला, 3 रुद्राक्ष शिखा में, 6 कानों में, 11 दोनों कोनियों में तथा दोनों मणिबंधों में, 3 जनेऊ में, 5 कटी में। इस प्रकार कुल 1100 रुद्राक्ष धारी मानव साक्षात शिव स्वरूप है। सदाशिव कहते हैं, हे देवी, रुद्राक्ष मुझे अति प्रिय है। मेरी आज्ञा है कि इसकी कल्याणकारिणी माला सारे वर्ण एवं सारे आश्रयी धारण करें। स्त्री शूद्र तक धारें। इसके दिन में धारण करने से रात्रिकृत पाप निवृत्त हो जाते हैं। दिन भर के पाप रात्रि में धारण करने से निवृत्त हो जाते हैं। गले में रुद्राक्ष, मस्तक पर त्रिपुंडधारी रुद्राक्ष पहने। ओम नमः शिवाय यह मंत्र जपने वाले महात्माओं का यमपुर गमन नहीं होता है। हे देवी, रुद्राक्ष माला पर मंत्र जपने का फल करोड़ गुना प्राप्त होता है। रुद्राक्षधारी को 10 करोड़ गुना फल मिलता है। वह अपना जीवन सुखमय व्यतीत करता है। कभी उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, सदा निरोग रहता है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष साधन सिद्ध करता है। यह प्रमुख विद्याओं में निपुण कर देता है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्म रूप है। इसके दर्शन एवं पूजन से नर हत्या निवृत्त हो जाती है।
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि चारों पुरुषार्थों का फल देता है। कालाग्नि नामक पंचमुखी रुद्राक्ष रुद्र रूप है। यह कामनाएं पूर्ण कर मोक्ष प्रदान करता है। अभोग्य स्त्रियों के भोगने के पाप तथा अभक्ष्य वस्तुओं के भक्षण करने के पाप निवृत्त करता है। 6 मुखी रुद्राक्ष कार्तिक स्वामी रूप है। इसे दक्षिण हाथ में बांधे, इससे ब्रह्म हत्यादिक दोष निवृत्त होते हैं। सप्तमुखी रुद्राक्ष अनंग नाम है। इसके धारण से धन प्राप्त होता है। अष्टमुखी रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव का रूप है। इसके धारण करने से दीर्घायु होता है। मृत्यु के अनंतर शिव स्वरूप हो जाता है। 9 मुख वाला रुद्राक्ष भैरव तथा कपिल रूप है। इसकी अधिष्ठात्री नव स्वरूपा अम्बा देवी हैं। इसे वामभुज में धारे, जिनसे समस्त भैरवों की प्राप्ति होती है। 10 मुखी रुद्राक्ष विष्णु रूप है। इसके धारण से सर्व मनोरथ पूर्ण होते हैं। 11 मुख वाला रुद्राक्ष आदित्य रूप है। इसे मस्तक पर धारण करे। इसका 12वां रूप सूर्य समान तेज बढ़ाता है। 13 मुख संपन्न रुद्राक्ष विश्वदेव है। इसके धारण से सौभाग्य तथा कामनाएं सिद्ध होती हैं। 14 मुखी रुद्राक्ष सदाशिव है। इसे मस्तक पर धारे, जो मनुष्य के संपूर्ण पाप निवृत्त हो जाते हैं। हे पार्वती जी, यह रुद्राक्षों के अनंत फल मैंने वर्णन किए हैं। अब इनके मंत्र क्रमशः श्रवण करो। ओम ह्रीं नमः, ओम नमः, क्लीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हूं नमः, ओम हूं नमः, ओम हूं नमः, ओम ह्रीं हूं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हूं नमः, ओम क्रौं शौरो नमः, ओम ह्रीं नमः। ये मंत्र एक मुख आदि रुद्राक्ष धारण करने के लिए हैं। मंत्रों का उच्चारण करके रुद्राक्ष धारण करें। बिना मंत्र रुद्राक्ष धारण करने से इंद्र की आयु पर्यंत नरक में पड़ने जितना पाप होता है। हे मुनिगण, यह आख्यान रुद्राक्ष की महिमा से परिपूर्ण है, जिसे स्वयं शिव जी ने श्री पार्वती जी के प्रति कह सुनाया है। भस्म त्रिपुंड रुद्राक्ष की महिमा से पूर्ण इस अध्याय को नित्य प्रति जो पढ़ेंगे अथवा सुनेंगे, वे पुत्र पौत्र आदि समस्त सुख प्राप्त करके सुखमय जीवन व्यतीत कर अंत में शिव रूप होकर मुक्त हो जाएंगे। इति श्री विद्येश्वर संहिता संपूर्ण शुभम अस्तु। मुझसे इस विद्येश्वर संहिता प्रथम अध्याय को पढ़ते हुए जो त्रुटियां हुई हैं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सभी संगत जी से भी और भगवान शिव से भी, समस्त ऋषियों से, देवताओं से, कि मुझसे जो त्रुटियां हुई, बोलते समय, पढ़ते समय अशुद्धियाँ हुई, उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। क्योंकि कहीं कहीं पुस्तक में भी प्रिंटिंग ऐसी है और कुछ पढ़ने में भी स्पष्ट नहीं आया मुझे, तो मुझसे गलती हुई है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। आज हम महाशिव पुराण में यही अध्याय करेंगे और अब हम संध्या काल के समय दूसरा अध्याय शुरू करेंगे, जो रुद्र संहिता है और महाशिव पुराण का ये लिखा है पहला अध्याय, और वो भी पहला अध्याय था।